कितनों को लगता है डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, खतरे में है? हाथ उठाओ। कितनों को लग रहा है डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, खतरे में है? कैसे? मैम जो राइट है, जो इंडिया का, एक सेकंड माइक देते हैं। हाँ, जो राइट है इंडिया का बोलने का, इंडिया की जेंजी को बोलने का जो राइट है वो खत्म होता जा रहा है। क्योंकि अगर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे कोई भी गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोल देता है या फिर गवर्नमेंट के बारे में कुछ ऐसा बोल देता है जो कि सच है लेकिन इंडिया के सामने नहीं है, उसको पुलिस वाले या फिर उसको गवर्नमेंट वाले आ जाते हैं, उसको मोलेस्ट करते हैं, उसकी फैमिली को करते हैं कुछ। नाम बताओ। काव्य। काव्य। काव्य मेरा नाम। अच्छा, काव्य। नाम बताओ जिसको मोलेस्ट किया, जिसके परिवार वालों को परेशान किया। ऐसे 4 यूट्यूबर्स के नाम बताओ। मैम ऐसे बीच में हुआ था, मतलब नाम बताओ, ऐसे 4 यूट्यूबर्स के नाम बताओ जिसको सरकार ने उठाकर जेल में पटक दिया। जेल में नहीं पटका था मैम, उनकी वीडियोस वगैरह डाउन हुई थी। वीडियोस डाउन इज मोलेस्टिंग। वीडियोस डाउन इज नॉट मोलेस्टिंग, बट उसके जो व्यूज थे उस पर वो सरकार नहीं कर सकती ना, वो तो यूट्यूब करेगा, उसकी गाइडलाइंस होती है, उस पर होता है। मैम गाइडलाइंस भी तो यूट्यूबर डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है ना, सरकार कैसे कर रही है? सरकार ने भी तो गाइडलाइन सेट कर रखी है। नहीं, सरकार ने कैसी गाइडलाइन सेट कर रखी है? मैम इंडिया में जो होता है ना, इंडिया के जो यूट्यूब गाइडलाइंस है वो थोड़े से डिफरेंट है अमेरिका के यूट्यूब गाइडलाइंस से। वहाँ पे जो राइट ऑफ स्पीच है वो थोड़ी ज़्यादा है इंडिया से। अगर मैं यहाँ पे बोर्ड लेके खड़ा हो जाऊँ, कोई बोर्ड लेके खड़ा हो जाए जिसमें गवर्नमेंट के खिलाफ मैं कुछ लिखा हुआ हूँ जो कि सच है, तो मेरे को कहेंगे कुछ ना कोई तो कुछ कहेगा, ऐसे चुप तो नहीं रहेंगे मैम वो लोग भी। डू यू अग्री विद दिस चेतन? ही फील्स दैट वे। आपको डर लगता है, आपको एक लगता है डर का माहौल है या ओके, इवन दो यू नॉट रियली श्योर ऑफ स्पेसिफिक एग्जांपल्स बट यू फील दैट ऐसा हो रहा है। ओके, यू थिंक डर का माहौल है? ओके। आई थिंक ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा अभी मेरे क्लासमेट काव्य ने कहा, बिकॉज हम देखते हैं कि इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इवन प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत फालतू बोला जाता है, बहुत कुछ डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें बोली जाती हैं। वो सब तो कुछ डिलीट नहीं होता, हम तो सब सुनते हैं अनसेंसर्ड। बट कुछ ऐसा होता है जो कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ के रिलेटेड होता है, वो हो जाता है डिलीट। ये तो कह सकते हैं मतलब डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, इट्स जस्ट कुछ ज़्यादा ही डेमोक्रेसी चिल्ला के किसी एक कम्युनिटी को बोला जा रहा है कि खतरे में है, इसीलिए सबको लगता है ट्रेंड बन गया बोलना कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ठीक है, किसको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में? अभी तो खतरे में थी। बहुत जल्दी खतरा खत्म हो गया भाई, अभी तो खतरे में थी। नहीं, मैंने ये सुना था कि मुझे लगा था डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। वो भाई को लग रही है, काव्य को? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। हमें हमारे देश में सब कुछ बोलने का मतलब अधिकार है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी खतरे में है। और किसी को लगता है डेमोक्रेसी खतरे में? जैसा मेरे क्लासमेट ने बताया, काव्या ने, कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ पूरी तरीके से। आज के डेट पे जो 3-4 पार्टियाँ हैं पॉलिटिक्स की, जिसमें से बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएसएस है, बहुत सारे हैं। आरएसएस पार्टी नहीं है, सॉरी। तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच में डिबेट चलती है, जिसमें कांग्रेस जो है बीजेपी से बहुत सारी चीज़ें देखती है, क्या गलत है क्या सही है। जिसमें कि मैं ये नहीं कहता कांग्रेस बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी को मैं पूरी तरीके से सही नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे करप्टेड क्या कहते हैं एमएलएस हैं जो करते हैं। बहुत सारे बीच में बहुत सारी वीडियो भी रिलीज़ हुई थी। डेमोक्रेसी कैसे खतरे में है? डेमोक्रेसी इस तरह खतरे में क्योंकि आज के जेनजे हैं, जेनजे के हिसाब से मतलब वो अपने दिमाग से वो अपने माइंडसेट लेते हैं। जैसे आज 2000 के बाद से दुनिया की माइंडसेट पूरा बदल चुका। अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो डेमोक्रेसी हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। आपके हिसाब से? हम जेनजे के हिसाब से, क्योंकि आने वाली जनरेशन हम हैं। हाँ। तो हम दुनिया को किसी और नज़र से देखते हैं और बाकी जो वो है वो अपनी दुनिया को किसी और नज़र से देखते हैं, जैसा सर ने बताया था अभी। और किसको लग रहा है डेमोक्रेसी खतरे में? आओ। तो कैसे खतरे में है? जिस देश के युवा को अपने राजनेता से लेकर प्रधानमंत्री पे मीम्स बनाने की आज़ादी है, उस देश के युवा को कैसे लग सकता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है? मैं तो एग्री नहीं करता इसकी बात से। कैसे लग सकता है आखिर? मैम अभी एसएससी के एग्ज़ाम का स्कैम आपको पता होगा, और मैम वोट चोरी का भी हुआ था। मैम एकदम न्यूज़ मैनिपुलेट कैसे हो जाती है? वोट चोरी के हुआ, एकदम कुत्तों को उठाने की एकदम न्यूज़ वायरल हुई। मैम ये जो है कुत्तों को उठाने का अभी से नहीं है, 20 साल 25 साल से दिक्कत दे रहे हैं वो। एकदम मैम न्यूज़ मैनिपुलेट हो जाती है। इससे डेमोक्रेसी कैसे खतरे में आई? मैम डेमोक्रेसी इसलिए खतरे में। हाँ बताओ। मैम दिस इज़ ऑल सोशल मीडिया का एक इन्फ्लुएंस है, बिकॉज दे वॉच द सेलेक्टिव न्यूज़।
सच एज ध्रुव राठी, आई जस्ट वॉन्ट टू नेम दैम ऑल्सो। आज क्या है, बच्चों ने एक वीडियो देखी, दे बिलीव, इन्होंने रिसर्च नहीं करी उसके बारे में, उन्होंने उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करी कि ऐसा है भी या नहीं है। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, जब उनसे बोला गया कि आप एक लिखित में लिख के दीजिए, वे हम आप इसके बारे में एक करते हैं, इसकी जांच होती है, उन्होंने लिख के नहीं दिया। फिर उन्होंने बोला आई एम नॉट हियर टू प्रोटेक्ट दैम, आई एम जस्ट कॉल आउट कि गवर्नमेंट क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। एसएससी का एग्ज़ाम के बारे में आई रियली 100% श्योर कि भाई ने पीछे से रिसर्च नहीं करी कि एक्चुअली हुआ कैसे, इसकी बिल्डअप कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, ये एक्चुअली स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये बहुत पहले से मतलब स्टार्ट हुआ, कंपनियाँ बनी कैसे हैं, आई कैसे हैं, तब ये आज जाके इम्पैक्ट हुआ है। कुत्ती का जो भाई ने बताया, पीपल सफ़र्ड अ लॉट, आई मतलब मैंने देखा है लोगों को रिव्यूज़ होते हुए कि हाउ दे सफ़र्ड। वाटर से फेयर, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक चीज़ें ख़राब हो जाती हैं किसी के लिए भी। तो दिस इज़ टोटली कॉल आउट बाय सोशल मीडिया। एक 30 सेकंड की रील आपको केवल 30 सेकंड का इन्फॉर्मेशन दे सकती है। आई रियली अप्रिशिएट कि आप डीप रिसर्च करो तो यू विल फाइंड आउट कि व्हाट इज ट्रू और नॉट। तुमने 3 कीवर्ड दिए एंड यू कुडंट एक्सप्लेन इट टू मी। आई रियली वांट एन एक्सप्लेनेशन। मैंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, डेमोक्रेसी कैसे ख़तरे में है? और मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि अगर डेमोक्रेसी ख़तरे में है, जैसा राहुल कह रहे हैं, क्या जेनजी बाहर आकर उस डेमोक्रेसी को ठीक कर सकती है? मैम कर सकती है, जैसे मैम नेपाल में हो रहा है अभी। मैम नेपाल में जो मैम वो थे सारे पॉलिटिशियन के बच्चे थे। आपसे एक चीज़ पूछूं, आपको लगता है इंडिया का जेनजी नेपाल के जेनजी जितना नाखुश या नाराज़ है? नो सर। क्यों सर? अभी उतने बदतर हालात नहीं है इंडिया के। हालात ठीक है, मतलब लोग खुश हैं? यस सर। हाँ, कैसे हालात है बताइए, एक्सप्लेन। मैम अभी मैम नेपाल जितने बुरे हाल नहीं है मैम, अभी सही हाल है इंडिया के। बट जो मैम स्कैम्स हो रहे हैं मैम, वो छुपा दिए जा रहे हैं न्यूज़ के द्वारा। अच्छा, स्कैम बताओ। जैसे मैम वोट चोरी वाले स्कैम 10 स्कैम तो होंगे हमारे पास, चलो गिनते हैं। पहला मैम वोट चोरी का स्कैम। एक्सप्लेन इट टू मी, वोट चोरी किसे कहते हैं? मैम जैसे मैम मेरा रिलेशन है, मैं अपने घर से 4 लोग जा रहे हैं वोट देने, सेम एड्रेस पे सेम लोग जा रहे हैं, 4 एक ही। और उसके जैसे हम थैनोस देखिए, हम अपने मैम मीम थैनोस जा रहा था वोट देने। अरे तो एक घर में 4 आदमी होंगे तो 4 ही आदमी नो जाएंगे मैम, ना? आप समझ नहीं रहे मैम। एक घर से कम मैम 40 वोट जा रहे हैं। हाँ। मैम सेम एड्रेस है, जो एड्रेस भी नहीं है वहाँ से भी वोट जा रहे हैं 000 लेवल के। नहीं, वो 0 मकान नंबर बता रहे हैं। यस मैम। वो मकान नंबर 0 उनके होते हैं जिनके पास मकान नहीं होता है। डिड यू डू योर रिसर्च? यस मैम। यहाँ इस देश में बहुत सारे ऐसे मकान नंबर हैं जो 0 हैं। वो 0 इसलिए है क्योंकि उनके पास मकान नहीं है, रहने को छत नहीं है, लेकिन उनके पास वोट देने का अधिकार है, सो इट विल बी 0। फिर आगे अगला स्कैम। मैम जैसे मैम रोड सारी ख़राब है इंडिया की ज़्यादातर। आपको पता है रोड 2014 के बाद किस रफ्तार से बने हैं? यस मैम। कितने? गूगल इट राइट नाउ। आई वॉन्ट यू टू गूगल इट। हमारे कहे पर मत जाइए, प्लीज गूगल इट। एक दिन में कितने रोड बन रहे हैं, कितने किलोमीटर रोड बन रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो दैट। यू सर्च इट एंड देन गेट बैक टू मी। गूगल तो झूठ नहीं बोलेगा ना आपसे। 29 किलोमीटर पर डे। यू नो हाउ मच इज इट? यस मैम। अच्छा, एंड हाउ मेनी किलोमीटर रोड्स वर बिल्ड प्री 2014 लिखे? लेट्स डू इट क्विकली। आई एम नॉट आस्किंग गूगल टू। 9 किलोमीटर। फिर यस मैम। इट्स अ स्कैम। नो मैम। ये बड़ा के घटा? 9 किलोमीटर पर डे से आप बता रहे 21 या 22? 24, बट द एक्चुअल इज 33 किलोमीटर्स। यस मैम। 9 किलोमीटर से 33 किलोमीटर्स। इज इट अ स्कैम? यू थिंक इट्स अ स्कैम? नो मैम। यू थिंक इट्स अ स्कैम? ओके, तो 2 स्कैम आपने बता दिए, तीसरा? मैम 2 ही बता दे। ओके, थैंक यू। चेतन भगत ने एक पोस्ट किया था और आपने कुछ एक लेख भी लिखा था। चेतन, इस बात को लेकर लेख था कि नेपाल, श्रीलंका और पड़ोस का एक और बांग्लादेश, जहां पर भयंकर जेनजी, ये आपका चेतन भगत का पोस्ट है। हाई ऑल 3 नेबर्स, 3 अपराइजिंग्स एंड 3 E's, इंडिया मस्ट ट्रैक माई कॉलम इन TOI टुडे। इसमें क्या बताया था आपने?